ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सब उनके साथ होता रहे। ऐसो हम अक्सर ये सवाल करते हैं कि हमारी ज़िंदगी कब नॉर्मल होगी, यानी पहले जैसे मुल्की, शहरी, ख़ानदानी और समाजी और मज़हबी। अगर हमारी ज़िंदगी ऐसो नॉर्मल नहीं होती तो फिर क्या करें? क्या हम इंसानों पर भरोसा करें? इंसानों के बारे में खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकते और वो नहीं जानते कि उनके साथ क्या होगा। जब उनका दम निकल जाता है उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रहते हैं। इसलिए हम इंसानी हुकूमतों पर भी कोई भरोसा नहीं कर सकते। और मुझे याद है कि जब 1975-76 में हमें कुछ सियासी ज़िंदगी के बारे में, मुल्की हालात के बारे में कुछ सूझ बूझ आई तो हमने देखा है कि उस वक्त से लेकर आज तक जितनी भी हुकूमतें कराची की, सिंध की आई हैं, सबों ने वादे किए लेकिन कोई अपने वादों पर पूरा नहीं उतर सका और कराची के वो हालात नहीं हुए जो पहले थे। ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें? खुदा उनका पाक कलाम सिखाता है इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते, हुकूमतों पर हम भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर क्यों ना हम खुदा उन पर भरोसा करें जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। हम अय्यूब नबी की ज़िंदगी के बारे में गौर करते हैं। सब कुछ छीन लिया गया, बीमार हो गया, उसकी बीवी उसकी मुखालफत करने लगी, उसके दोस्त उसे गुनाहगार ठहराने लगे, उसके अपने उसे कराहत करने लगे, लेकिन उसने अज़ीज़ों इंसानों पर भरोसा नहीं किया बल्कि सब्र से अपने खुदा पर आस रखी। और हम देखते हैं कि खुदावंद ने उस पर रहम किया और तरस खाया और उसकी ज़िंदगी को दुगनी बरकत दी और सरफराजी बख्शी। इसलिए खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, याकूब, मुकद्दस याकूब का आम ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत में, देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है और खुदावंद की तरफ से जो इसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया है, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम सहायक होता है। ऐसो खुदा का रहम, खुदावंद का तरस हमारी ज़िंदगी को हमारी नॉर्मल ज़िंदगी से बेहतर कर सकता है। जिस तरह उसने अय्यूब की ज़िंदगी को उसकी पहली ज़िंदगी से बेहतर किया। अय्यूब को उसने सरफराजी बख्शी क्योंकि अय्यूब ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। दाऊद बादशाह भी कहता है कि मैंने सब्र से खुदा पर आस रखी और उसने मुझे दलदल और कीचड़ से निकालकर सरफराजी बख्शी। आज के दौर में जब हम एक गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, परेशानियों में, आजमाइशों में से गुजर रहे हैं, तो हमें भी सब्र का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद का एक बड़ा खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वादा हमारे साथ है। याकूब उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत में है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। इसमें बेशक आजमाइशें हैं और हम ये जानते हैं कि ज़िंदगी नॉर्मल नहीं होगी, पहले जैसे नहीं होगी, लेकिन हम सिर्फ एक बात ये जानते हैं कि हम अगर अपने खुदा पर तवक्कल करें और अपने दामन और सब्र के दामन को पकड़े रखें तो खुदावंद ज़रूर हमारे सब्र को याद करेगा और हमें पहले से ज़्यादा बरकत देगा, क्योंकि उसने ये वादा किया है कि अगर हम सब्र करेंगे तो मकबूल ठहरेंगे, अगर हम मकबूल ठहरेंगे तो ज़िंदगी का ताज हासिल करेंगे, क्योंकि खुदावंद अपने मोहब्बत करने वालों से अजीम वादे करता है। इसलिए खुदावंद पर यकीन कीजिएगा और अपनी गैर यकीनी सूरत हाल पर सब्र का दामन न छोड़िएगा। अपनी आजमाइशों में सब्र कीजिएगा ताकि हम खुदावंद के नज़दीक मकबूल ठहरें और बिल आखिर ज़िंदगी का ताज यानी दुगनी बरकत, दुगनी सरफराजी हासिल करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमारी आजमाइशों में सब्र और खुदावंद पर तवक्कल करना सिखाए। आमीन।